हेलो डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन जेई मेंस 2021 की 20 जुलाई वाले सेशन में इवनिंग सेशन के अंदर पूछा गया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बाइनरी स्टार सिस्टम का क्वेश्चन है। टू स्टार्स ऑफ द मासेस m1 एंड m2 आर इन म्यूचुअल इंटरेक्शन। एक मास है m2 और एक मास है m1, ये म्यूचुअल इंटरेक्शन में है एंड रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट ऑफ द रेडियाई r1 एंड r2 रेस्पेक्टिवली। जैसे भाई मान लीजिए ये जो m1 है, ये यहाँ से सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है वो r1 है और m2 से जो डिस्टेंस है वो r2 है। तो ये जो रोटेट कर रहा है इसके चारों तरफ, वो इस तरह से कर रहा है कि जैसे m1 है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये इसका सेंटर है, और m2 जो है वो यूं रोटेट कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है। ये बाइनरी स्टार सिस्टम है। टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन फॉर दिस सिस्टम विल बी, टाइम पीरियड निकालना है। तो हम एक काम करते हैं कि कोई भी एक स्टार हम लोग पिक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने m1 पिक कर लिया और मुझे इसके लिए अगर टाइम पीरियड निकालना है तो मैं जानता हूं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो स्पीड है, मान लीजिए ये पहला वाला जो स्टार है, मैं इसकी बात करता हूं तो उसकी स्पीड v1 है, और डिस्टेंस की बात करता हूं तो ये पूरा चक्कर लगाता है, तो ये 2πr1, और जो उसको टाइम लगता है वो t1। तो t1 की वैल्यू हो गई 2πr1 अपॉन v1। ओके, अब मुझे r1 चाहिए यहाँ पर और मुझे v1 चाहिए। r1 मुझे क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा अल्टीमेट टारगेट है ये v1 फाइंड आउट करना। अब ये v1 देखो कैसे निकालेंगे। कोई भी पार्टिकल जो ऐसे ऑर्बिट में घूम रहा होगा, तो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में सेंट्री की तरफ जो भी फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इट इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशन फोर्स, इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशन फोर्स। तो सेंट्री की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो होगा m, इसका मास, इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन इसकी रेडियस। और ग्रेविटेशन फोर्स होगा, देखो ये जो m2 है वो इस m1 को खींचेगा अपनी तरफ, तो ये लगेगा g m1 m2 अपॉन बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। देखो जब mv स्क्वायर अपॉन r में r लिखा ना, तो r रेडियस था, तो वो तो केवल r1 लिखा, लेकिन फोर्स के अंदर m2 जो है वो m1 को खींच रहा है, तो फोर्स m2 और m1 के बीच में लग रहा है, इसलिए इनकी जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर किया, लिखा है ना। यहाँ पे बहुत ज्यादा खास ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे r जो है वो रेडियस है और r1 प्लस r2 दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस है। तो m1 से m1 कट गया, v1 स्क्वायर की वैल्यू आई g m2 r1 अपॉन r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ v1 स्क्वायर। तो चलो एक काम करते हैं, v1 की वैल्यू कितनी आई, तो मैंने दोनों तरफ रूट ले लिया। तो जब रूट लिया तो ये रूट जी m2, देखो एक बार देख लेते हैं, रूट जी m2 r1, ये r1, और नीचे r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर था ना, तो जब रूट हुआ तो यहाँ पे केवल r1 प्लस r2 रह गया। चलिए अब मेरे को टाइम पीरियड निकालना था जो 2πr1 अपॉन v1 था। तो मैंने क्या किया, r1 को तो r1 रहने दिया, और जो v1 है इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, ये वाली। तो ये वैल्यू है रूट जी m2 r1, और ये r1 प्लस r2 का ये जो वैल्यू है यहाँ पे मैंने पुट कर दी। अब अगर आप इसके ऑप्शंस देखेंगे तो इसके ऑप्शंस में m1 m2 भी है एंड r1 प्लस r2 की टर्म्स है, मतलब r1 और r2 नहीं है बल्कि r1 प्लस r2 या r1 माइनस r2 की टर्म्स है। तो हम इस r1 को हटाते हैं सबसे पहले। तो देखो ये जो रूट में नीचे r1 है ना, इससे ये वाला r1 कट जाएगा तो रूट r1 हो जाएगा। तो ये 2π रूट r1 अपॉन जी m2 r1 प्लस r2 हो गया। अच्छा अब मैं जानता हूं एक बार अच्छे से कि कभी भी दो पॉइंट मासेस जो होते हैं, इनकी बीच की अगर डिस्टेंस r हो, तो सेंटर ऑफ मास से m1 का जो डिस्टेंस होता है वो r1 होता है, एंड r1 का वैल्यू होता है m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r। तो m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r, और r को लिख सकता हूं मैं r1 प्लस r2। ओके, क्योंकि r जो है ये टोटल डिस्टेंस है, एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2। तो आइए अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। ये जो r1 आपको दिखाई दे रहा है रूट r1, इस रूट r1 की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। r1 की वैल्यू ये पुट कर दी मैंने, m2 r1 प्लस r2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये g और ये m2।
ये Gm2 जो है ये वाला है, और ये जो पूरी वैल्यू है मैंने R1 की रख दी, ये बाहर R1 प्लस R2 है। बस अब हमारा आंसर मैच कर जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई। ये जो R1 प्लस R2 है ये रूट में है, और ये बाहर इसकी पावर 1 है, तो बाहर वाले की पावर 1 और इसकी पावर हाफ, तो ये R1 प्लस R2 की होल पावर 3/2 हो गई, डिवाइडेड बाई ये हो गया आपका पूरा रूट में, डिवाइडेड बाई की जरूरत नहीं है, पूरा रूट में M2 अपॉन, इस M2 से M2 कट गया, चलो ये M1 प्लस M2 आ गया रूट में, है ना। इसको मैं थोड़ा और सुंदर सुंदर लिख देता हूँ, ये हो गया आपका 2 पाई R1 प्लस R2 की होल पावर 3/2, और नीचे G और M1 प्लस M2, ये नीचे G भी है। देखो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना एक अलग बात होती है, और उससे रिक्वायर्ड फॉर्म में पेश करना एक अलग बात होती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने किया है। अब जरा देखते हैं ये हमारा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है। तो अगर इसकी बात की जाए तो 2 पाई हमारा आ रहा था, R1 प्लस R2 की होल पावर 3/2 आ रहा था, और यहाँ पर ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो 3/2 है इसको आप अंदर ले जाइए, रूट के अंदर R1 प्लस R2 का होल क्यूब लिख दीजिए, और नीचे Gm1 प्लस M2 लिख दीजिए। दिस इज द आंसर इन टर्म्स ऑफ द ऑप्शंस गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन जो था, एक तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था क्योंकि बड़ा था, इसलिए मैंने उसको अलग से इसका सॉल्यूशन बनाया है, और कंप्लीट जो सॉल्यूशंस हैं इसके वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस पेपर का एक एक सवाल का मैंने वहाँ पे सॉल्यूशन दिया है, और जेईई मेंस के हर एक सवाल के सॉल्यूशन के लिए और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा शार्प करने के लिए आप जुड़े रहिए एपीजी की दुनिया पर। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड।